नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 3 दिसंबर को ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य तय होगा। 3 दिसंबर को ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से कांग्रेस जिन उम्मीदों को बड़े ही समय से प्यार से संजोकर बैठी थी, वो उम्मीदें खाक में मिलने वाली हैं, चकनाचूर होने वाली हैं। इसके अलावा 3 दिसंबर को लेकर INDIA गठबंधन के कुछ विपक्षी दलों में राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर क्या डर सता रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे 3 दिसंबर को जो उम्मीदें कांग्रेस की है, उन उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है और वो पानी फेरने वाली है बीजेपी। कैसे फेरने वाली है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और साथ ही बताऊंगी कि कैसे नीतीश कुमार की सारी राजनीतिक पैतरों पर जो जातिगत जनगणना कराई गई बिहार में, उन सारी मेहनत पर बीजेपी ने पानी फेर दिया है और बीजेपी ने अपने दम पर एक ऐसा खेल खेला है, ऐसा पासा फेंका है जिसकी वजह से नीतीश कुमार समेत पूरे INDIA गठबंधन को मात मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की उम्मीदों की। दरअसल दोस्तों, 3 दिसंबर वो दिन है जो राहुल गांधी का एक तरह से कहा जाए तो राजनीतिक जो करियर है, भविष्य है, वो तय करेगा, क्योंकि 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, जिसमें INDIA गठबंधन समेत कई विपक्षी दलों की, यानी कि INDIA गठबंधन में जो विपक्षी दल शामिल हैं, कांग्रेस, इनको उम्मीद है, कुछ विपक्षी दलों को इनको उम्मीद है कि इसमें कांग्रेस की जीत होगी। जिसके बाद इन विपक्षी दलों को ये भी डर सता रहा है कि अगर कांग्रेस की जीत हो गई तो कांग्रेस तो अपना सिक्का जमाने की, हर राज्य में अपने दम पर, अपने नाम पर ज्यादा सीटें हासिल करने की, ज्यादा सीटें मांगने की मांग कर देगी और इस पूरे INDIA गठबंधन में अपना नेतृत्व जमाने की कोशिश करेगी और खास तौर पर राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा होना चाहिए, उम्मीदवार होना चाहिए, ये भी घोषणा कर देगी। ये भी अपने दम पर ये कह देगी कि राहुल गांधी से ज्यादा योग्य अभी फिलहाल में इस पूरे गठबंधन में कोई है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, ये डर है, ये इन विपक्षी दलों को सता रहा है। यहां पर जो पूरी तरह से कांग्रेस है, उसको भी ये उम्मीद है कि भाई अब इन राज्यों में तो कांग्रेस की ही जीत होगी, कांग्रेस को पूरी उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस की इन्हीं उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो और मध्य प्रदेश हो, यहां पर जो राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा कहा जा रहा है और जो साफ तौर पर दिख भी रहा है कि यहां पर बीजेपी की जीत होगी और तेलंगाना और मिजोरम में भी जीत के आसपास बीजेपी पहुंच ही जाएगी, बहुत करीब पहुंच जाएगी। दोस्तों, बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो आशंका जताई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को कम से कम यहां पर 150 सीटें मिलेंगी। दरअसल पहले ये उम्मीद और ज्यादा थी, 65 तक थी, 60-65 तक थी, लेकिन जो अशोक गहलोत की फ्री की रेवड़ी बांटने की जो नीति आई है, अरविंद केजरीवाल को कॉपी करके, या फिर कहे ये खुद ही जिस तरह से फ्रीबीज की बात जनता तक पहुंचा रहे हैं, उसने असर ये किया है कि थोड़ी सी सीटें घटने की आशंका हो चुकी है और यहां पर बीजेपी की 150 सीटें आएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में यहां पर जो है बीजेपी ने पहले ही अपनी यहां पर थोड़ी कमी कर दी थी कि आखिरी वक्त तक यहां पर उम्मीदवार कौन होगा मुख्यमंत्री पद का, ये तक घोषणा नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर आखिरी वक्त में यह तय हुआ कि प्रधानमंत्री के चेहरे के ऊपर यहाँ पर चुनाव लड़े जाएंगे, जिसके बाद यहाँ पर जो बीजेपी का स्तर है वो बढ़िया दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए, यहाँ पर बीजेपी ने थोड़ी कमियां कर दी थी, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम किया था। एक तो यहाँ पर पहले से कुछ अच्छी तरह से देखभाल नहीं की थी, देखा नहीं था कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हमें क्या करना है। इस तरह से यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि पिछली हार के बाद यहाँ पर पीछे मुड़कर बीजेपी ने देखा नहीं। लेकिन ऐन वक्त पर देखिए दोस्तों, कहा जाएगा कि देर आए दुरुस्त आए, तो वही चीज है। और दूसरा, भूपेश बघेल के खिलाफ कितने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन बीजेपी ने उन मुद्दों को उस स्तर पर उस तरीके से नहीं उठाया जिस तरीके से बीजेपी को इसका राजनीतिक फायदा मिल सकता था। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना में भी
बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम किया, क्योंकि यहां पर बांदी संजय कुमार को जिस तरह से हटाया, उसके बाद जो लोग उनसे जुड़े हुए थे वो वाकई बड़े ही नाराज हुए और उसके बाद के कविता के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। जिसके बाद तो लोगों में ये कानाफूसी होनी शुरू हो गई थी कि जरूर केसीआर और बीजेपी के बीच में कोई समझौता हो गया है, कोई बात हो गई है। जिसके बाद ही यहां पर मोदी सरकार के द्वारा ये फैसले लिए जा रहे हैं। मिजोरम में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन दोस्तों, यहां पर जो स्थिति आ रही है, यहां पर देखिए उम्मीदें कांग्रेस को बड़ी बड़ी है। अगर गलती से भी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत गई या छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में जीत गई, तो उसके बाद कांग्रेस ये हल्ला करना शुरू कर देगी कि देखिए पूरे INDA गठबंधन पर अपनी धौंस जमाने की कोशिश करेगी कि राहुल गांधी से बढ़िया अभी कोई भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। देखिए, हमने अपने दम पर, राहुल गांधी के दम पर इन चुनावों में जीत हासिल की है और अब प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी राहुल गांधी बनेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे परे अब यहां पर INDA गठबंधन में जिस तरह की दरारें दिखाई दे रही है, उससे लगता नहीं है कि राहुल गांधी का नेतृत्व इस गठबंधन में कोई भी विपक्षी दल सहन कर पाएगा। क्योंकि अखिलेश यादव को हम देख ले तो लगातार जिस तरह से बीजेपी से ज्यादा तंज वो कांग्रेस पर कस रहे हैं कि कांग्रेस तो चालू पार्टी है, लूटने वाली पार्टी है और यहां पर न जाने किस तरह की कांग्रेस के लिए अभद्र भाषा भी उनके जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके लिए सीधे तौर पर एक इशारा करते हुए कहा था कि 80 साल के बुढ़े को हम दिखाई नहीं दिए। तो इस तरह की जो चालू पार्टी, चोर पार्टी, इस तरह कोई अपनी साथी पार्टी के लिए नहीं बोल सकता। तो इस गठबंधन में दरार साफ तौर पर दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार को इस गठबंधन को बनाने में, बढ़ाने में अब कोई दिलचस्पी बची नहीं है। जिस तरह से वो कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं और सारा ध्यान विधानसभा चुनाव की तरफ है, उससे देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ यही हाल अरविंद केजरीवाल के भी हैं। अरविंद केजरीवाल भी आजकल इसी तरह सीधे ही कांग्रेस पर वार कर रहे हैं। तो यहां पर देखा जा सकता है कि किस तरह इस गठबंधन में फूट पड़ रही है, दरार आ रही है। दोस्तों, खैर इसके अलावा कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि भाई कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के जो नरेंद्र मोदी है उनके बगल में, उनके बराबर की स्थिति में राहुल गांधी को खड़ा कर दिया जाए। इतना तो कम से कम राहुल गांधी के लिए हो जाए। लेकिन दोस्तों, मुकाबला कहीं नहीं है। नीतीश कुमार की जो उम्मीदें थी, जिस तरह से पासा फेंक रहे थे कि बिहार में जातिगत जनगणना कराई है, लेकिन इस जनगणना को नीतीश कुमार के इन सारे पत्रों को नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया था 75% आरक्षण इसमें दिया जाएगा। तो उसके बाद इन सारे पत्रों को बीजेपी ने ध्वस्त करने का काम किया है। आज अब उस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार ने जो जातिगत जनगणना कराई, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यानी कि बीजेपी के द्वारा 2 काम किए गए हैं। हाल ही में अमित शाह जी बिहार के दौरे पर गए थे, तो उन्होंने यहां पर एक संदेह पैदा कर दिया लोगों के मन में। कहा कि जो मुसलमान है और यादव है, उनकी जो जनगणना हुई उसमें उनकी संख्या ज्यादा बताई गई है। जिसके बाद और जातियां सवाल उठाने वाली लग गई कि भैया हमारे बारे में क्यों हमारी जातियां कम बताई गई, हमारी जनसंख्या क्यों कम बताई गई। तो इस वजह से अब यहाँ के लोगों में संदेह पैदा हो गया है। यही तो बीजेपी का एक नया पासा है कि जो विपक्षी पार्टी है उसके हाथ से मुद्दा ही छीन लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ दूसरा काम किया है ट्रैक रिकॉर्ड। दरअसल बिहार में जिस तरह से पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग पर केंद्र सरकार की तरफ से देश में ध्यान दिया गया है, वो आज तक किसी के द्वारा नहीं दिया गया। हर जगह अति पिछड़ा के लिए बहुत ज्यादा काम किए गए हैं, उनके लिए उम्मीद से ज्यादा काम किए गए हैं, जो उम्मीद उन्होंने पिछले 75 साल में कभी नहीं की थी, क्योंकि उन्हें लगा ही नहीं था कि कोई भी सरकार उनके लिए इतना काम करेगी। वो सारी चीजें हर क्षेत्र में मोदी सरकार ने की है। इसके अलावा गरीब आदमी का पेट भरने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम किया है वो वाकई तारीफ के काबिल है। आजाद भारत में पिछले 75 सालों में आज तक कोई भी सरकार किसी राज्य स्तर पर भी ये काम नहीं कर पाई है कि किसी गरीब को अपना पेट भरने के लिए बिना काम के ही पेट भरने की चिंता नहीं होगी। फ्री में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो दोस्तों, ट्रैक रिकॉर्ड अगर ये विपक्षी कुछ भी इस बारे में बिहार में या फिर अन्य कई जगह पर अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ इस बात में बात करेंगे कि बीजेपी आपके लिए अच्छी नहीं है, तो बीजेपी सीधे सीधे अपना
ट्रैक रिकॉर्ड दिखा देगी कि ये है हमारा ट्रैक रिकॉर्ड। हम हवा में बातें नहीं करते, हम करके दिखाते हैं, तब लोगों से बातें करते हैं कि हमने आपके लिए ये किया है और आगे भी उम्मीद देंगे कि आगे भी हम इसी तरह का काम आपके लिए करेंगे। तो बीजेपी ने नीतीश कुमार के हाथ से मुद्दा छीन लिया है और इन लोगों को भी कांग्रेस की जो उम्मीद है, इन सभी उम्मीदों पर पानी फेरने वाली है बीजेपी। और राहुल गांधी के सपने भी होने वाले हैं चकनाचूर। सोनिया माता जी, उनके भी सपने, अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनने के सपने को चकनाचूर होते हुए देखने में अब देरी नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।